नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सांख्य योग दर्शन में हम योग दर्शन पर बात कर रहे थे और अब तक की जो मैंने चर्चाएं की हैं उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि काफ़ी जल्दी 2-3 क्लासों के बाद ही हमारा कोर्स एक बार लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप लोग उसे देखते हैं, तो पूरा का पूरा कोर्स रिवीजन करवाना तो संभवतया संभव नहीं होगा, लेकिन यदि मौका लगा तो बहुत ही संक्षेप में पुनः और नए वीडियोस के रूप में हम आपको एक बार फिर से इस पूरे कोर्स का रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह योग दर्शन में पंच क्लेश। याद कीजिए, पहला जो टॉपिक था वो था चित्तवृत्ति, जो 5 प्रकार की थी। योग की परिभाषा और अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें विराम प्रत्यय, भव प्रत्यय, ईश्वर प्रणिधान, विपर्य और विकल्प वृत्ति में अंतर, अविद्या और विपर्य में अंतर, ये चीजें हमने ली थी। तो आज हम बात करेंगे पंच क्लेश। ये पहली बात जो इसमें समझने और जानने की है वह यह कि पंच क्लेश ये चित्त की वृत्तियां हैं, ऐसी वृत्तियां जो बंधन में डालती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 90% बच्चे अभी भी ये समझ में नहीं उनको आ रहा कि चित्त वृत्ति क्या होता है। लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पंचक्लेश में भी हम इनको ऐसी वृत्तियां कह रहे हैं चित्त की जो बंधन में डालने वाली। तो सरलतम भाषा में यदि समझना हो चित्त वृत्ति क्या है तो कैसे समझेंगे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमें ज्ञान किन माध्यमों से होता है। एक साधारण व्यक्ति की भाषा में आपको जवाब देना है और संभवतः आप जवाब दे के बोलेंगे कि हमें जो ज्ञान है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है। और फिलॉसफी में योग दर्शन की भाषा में इसको ही चित्त कहते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार एक शब्द और जोड़ सकते हैं, यही मिला के चित्त है। वैसे मूलतः बुद्धि को चित्त कहते हैं। जैसे कई बार मुझे ध्यान है मेरे गांव की तरफ की भाषा में तो बोलते हैं कि तेरा चित्त नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो वहां बुद्धि नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, ये कह सकते हैं। तो चित्त तो हुआ मन या बुद्धि, और वृत्ति तो जितने भी प्रकार का ज्ञान जागृत या सुसुप्ति अवस्था में हमें होता है और उस ज्ञान का जो प्रभाव हम पर रहता है वही वृत्ति है। देखिए, हर घटना जो हमें ज्ञात होती है उसका कोई न कोई रूप, कोई न कोई प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क में रह जाता है और हमारा कुछ क्षण बाद तक का व्यवहार उसी के आधार पर संचालित होता है। तो चित्त की वृत्तियां, इससे तात्पर्य हुआ
कि मन बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जितने भी प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, और वो विषय जो हमारे मन मस्तिष्क में आकार ग्रहण करके रहते हैं, वो सब वृत्तियां हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं पंच क्लेश, वो भी चित्त की 5 वृत्तियां हैं, लेकिन वो ऐसी वृत्तियां हैं जो बंधन में डालने वाली है। और जब तक मानव, मनुष्य या आत्मा इन चित्त वृत्तियों के वशीभूत रहेगा, तब तक वह इस दुखमय संसार में फंसा रहेगा, क्योंकि ये वृत्तियां स्वभाव से है ही ऐसी कि ये दुख रूपी जाल में फंसाए रखती है। ठीक है, तो ये 5 जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनका एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 वृत्तियां हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। इनमें से जो अविद्या है वो प्रमुख है, और बाकी सब पंच क्लेश हैं, सॉरी मैं चित्त की वृत्तियां बोल गया, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों में सबसे मुख्य अविद्या, जो शेष क्लेशों की जननी है, यानी शेष 4 क्लेश जो है वो अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में इन पंचविध क्लेशों का वर्णन करने से पूर्व हमें स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया कि ये जो 5 क्लेश हैं, इनकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? तो प्रथम है प्रसुप्तावस्था, प्रसुप्ता। दूसरी है तन्वस्था, तीसरी है विच्छन्नावस्था, और चौथी है उदारावस्था। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 वृत्तियां। यानी यूं समझिए कि चित्त की इन 5 क्लेशकर वृत्तियों का बहुत ही गूढ़तम अध्ययन किया महर्षि पतंजलि ने। अब आप में कितनी क्षमता है इन चीजों को जानने समझने की, ये निर्भर करता है आप पर। तो इन 4 का संक्षेप में जो वर्णन है, प्रसुप्त यानी चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, वो प्रसुप्त है। प्रलय काल और सुसुप्ति काल ऐसी अवस्थाएं हैं जब चित्त में रहते हुए भी ये क्लेश अपने कार्य नहीं करते, सुप्त रहना, शांत रहना। तनु, कि जिन क्लेशों में कार्य करने की शक्ति है, उस शक्ति का जब योग के साधनों के द्वारा नाश कर दिया जाता है, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। तो प्रसुप्त अवस्था में वो अपने आप ही सुप्त रहते हैं, और तनु अवस्था में योगी साधक अपनी योग साधनों के द्वारा उनकी कार्य करने की शक्ति को थोड़ा सुप्त कर देता है, कमजोर कर देता है। विच्छिन्न अवस्था, जब कोई क्लेश उदार होता है, तब उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। यानी कोई एक क्लेश प्रकट होता है, उदार का मतलब है प्रकट होना, तब कोई दूसरा क्लेश दब जाता है, विच्छिन्न हो जाता है, तो ये विच्छिन्न अवस्था है। और उदार, जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्ण क्षमता के साथ कर रहा है, तो वो उदार कहलाता है। तो 4 स्थितियां: प्रसुप्त अवस्था यानी जब क्लेश अपने आप ही सुप्त अवस्था में रहे, तनु अवस्था जब योग साधनों के बल पर क्लेश की शक्ति को क्षीण कर दिया जाए, विच्छिन्न अवस्था में कोई एक क्लेश जब प्रभावी हो रहा है तो दूसरा क्लेश अपने आप दब जाएगा, ये विच्छिन्न अवस्था है। और उदार अवस्था में जब कोई क्लेश प्रभावी रहे, पूर्ण शक्ति के साथ अपना प्रभाव दिखाए, वो उदार अवस्था है। तो ये पंचक्लेश के 4 रूप हुए जो महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में हमें समझाने का उन्होंने प्रयास किया। अब हम 5 क्लेशों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है अविद्या। एक विशेष बात जो है समझने की है कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में अविद्या को ही सभी दुखों का मूल कारण माना गया, और अविद्या निवृत्ति से ही मोक्ष संभव है, ऐसा भी कहा गया। योग दर्शन में भी अविद्या को ही मूल माना गया है।
ये सभी क्लेशों की, शेष चारों क्लेशों की जननी है, मूल है, सभी दुखों का कारण है। अब अविद्या की ठीक ठीक परिभाषा क्या है? तो जब हम संसार के अनित्य, अपवित्र, दुख रूप और अनात्म तत्वों को नित्य, पवित्र, सुख रूप और आत्मरूप समझते हैं तो वो अविद्या कहलाती है। ओके, यानी अविद्या की एक सरलतम परिभाषा जो संपूर्ण भारतीय दर्शन में है, योग दर्शन में भी दी गई, वो क्या कि संसार में जितने पदार्थ अनित्य हैं उनको नित्य समझना, जो अपवित्र है उनको पवित्र, जो दुख रूप है उनको सुख रूप, और जो अनात्म है, आत्मा नहीं है, उसको आत्मा मान लेना, यही अविद्या। ये अविद्या का रूप है। अब वास्तविक बात यहां पर क्या है? योग दर्शन कहता है कि इस लोक परलोक के समस्त भोग और उनके भोगों को भोगने वाला यह मनुष्य शरीर अनित्य है, भोग भी अनित्य है। जितनी वस्तुओं का, संसार के जितने पदार्थों का हम भोग करते हैं वो भी अनित्य है, और उनको भोगने वाला यह शरीर भी अनित्य है। तो इस बात को प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा समझकर भी उनके प्रभाव से मनुष्य इनमें नित्य बुद्धि करता है, परिणाम स्वरूप राग द्वेष आदि को जन्म देता है, और यही अनित्य बुद्धि अविद्या है। अनित्य में नित्य बुद्धि, अनित्य जो संसार के भोग पदार्थ है, ये शरीर जो है अनित्य है, इसको हम नित्य मानते हैं, यही अविद्या है। इसी प्रकार हाड़, मांस, मल, मज्जा, मेरू आदि अपवित्र वस्तुओं को पवित्र समझ लेना। हमारे शरीर को काट पीट के देखेंगे तो क्या चीजें निकल कर आएंगी? यही हाड़, मांस, मेरू, मज्जा, रक्त, मल, इनमें से कोई सी चीज ऐसी नहीं जिसको आप और हम पसंद करते हो, लेकिन जब ये शरीर इस रूप में ना रहकर एक सुगठित रूप में दिखाई देता तो हम इसी को बहुत प्यार करते हैं। यह भी एक अविद्या है। वस्तुतः शरीर की प्रत्येक चीज अपवित्र है, लेकिन उसको भी हम पवित्र मान लेते हैं। संसार के सारे पदार्थ कहीं न कहीं दुख देने वाले हैं, लेकिन इनको हम सुखदायक मान लेते हैं, यह भी अविद्या है। और ये जो जड़ शरीर है ये आत्मा नहीं है, परंतु मनुष्य इसी को आत्मा मान बैठता है। और आप और हम देखिए कितना परिश्रम करते हैं इस शरीर को स्वयं सजाने संवारने में। ये सब अनित्य है और अविद्या है। तो अविद्या सभी दुखों की मूल है, जननी है। ये पहला क्लेश था। और इसी से फिर अस्मिता दूसरा है। तो अस्मिता में क्या है? यहां योग सूत्र में बताया गया कि दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष यानी देखने वाली शक्ति। तो कौन देखता है? सांख्य और योग में आत्मा देखती है। और दर्शन शक्ति यानी जिसको देखा जाता है, देखने वाला और जिसको देखा जाता है उसको, यानी देखने वाला आत्मा, जिसको देखा गया वो प्रकृति, ये दोनों सर्वथा भिन्न है, तो सर्वथा विलक्षण है। सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी है, पुरुष और प्रकृति का भेद स्वीकार करता है। योग दर्शन भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। और ये दोनों तत्व अलग हैं। दो मूल तत्व का मतलब है दोनों स्वभाव से पूर्णतः अलग है, विलक्षण है। पुरुष चेतन है, शरीर जड़ है, बुद्धि जड़ है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो जब हम आत्मा और शरीर यानी प्रकृति और पुरुष, इनका जो संयोग होता है और इस संयोग को जब हम एक मान लेते हैं, ये अस्मिता कहलाती है। जब ये संयोग नष्ट होगा, जब हम ये मानकर चलेंगे कि ये एक नहीं दो चीजें हैं, दोनों स्वभाव से अलग हैं, तब इस क्लेश का नाश होगा और तब निर्बीज समाधि की अवस्था आएगी। तो अस्मिता यानी पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अभाव। जो दो तत्व है दो भिन्न है, दोनों को एक मानने का कारण ही तो हम संकट में हैं। अविद्या के कारण हम एक मानते हैं और दुख भोग रहे हैं। और अस्मिता का मतलब है दोनों को अलग अलग मानना। तो साधक को चाहिए कि वह उत्साहपूर्वक तत्परता से योग साधन में लगकर शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के द्वारा अस्मिता नामक क्लेश को भी नष्ट करे। और तीसरा है राग। राग का मतलब है वैराग्य का अभाव, वस्तुओं के प्रति लगाव रखना, आसक्ति, प्रकृति और उसके विकारों के प्रति आसक्ति। तो इस भौतिक संसार में जितना उलझे रहेंगे उतना ही बंधन बढ़ेगा, ये भी पक्का है। तो राग आप सब जानते हैं, वैराग्य का अभाव। तो राग भी क्लेश है। फिर है द्वेष।
तो राग सुख, मिथ्या सुख का आभास देता है, द्वेष मिथ्या दुख का आभास देता है। जब मनुष्य अपने प्रतिकूल पदार्थों के प्रति दुख का अनुभव करता है तो ये द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो जितने भी हमारे प्रतिकूल पदार्थ हैं और जो उनको जन्म देने वाले हैं, वो सब हमारे अंदर द्वेष को जन्म देते हैं। द्वेष मतलब एक विघ्न है, एक बाधा है, एक बुरा आचरण है। और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, वस्तुतः मृत्यु का भय होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये शरीर तो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा ही, और आत्मा तो अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो महर्षि पतंजलि ने यह समझाने का प्रयास किया कि ये मरण भय रूपी क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से चला रहा है, और मृत्यु से हर कोई डरता है। बड़े से बड़े योगी सन्यासी भी डरते हैं। अतः कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मैं ना रहूं। सभी प्राणी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरण के डर से अपनी रक्षा का उपाय करता है। अपने एक चींटी को मारने के लिए एक प्रयास कीजिए, किसी भी कीड़े मकोड़ों को, वो भागेगा, डरेगा। तो मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि जितना भी प्रभाव इसका मूर्ख पर होता है, उतना ही इसका प्रभाव बुद्धिशील विवेकशील प्राणी पर भी होता है। इसलिए अभिनिवेश का मतलब होता है अत्यंत गहराई में प्रविष्ट। तो ये भी एक प्रकार का क्लेश है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ऐसा योग सूत्रकार कहते हैं, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर अनित्य है, मरना ही है उसको एक दिन। तो ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जो बंधन में डाल के रखते हैं। योग सूत्रकार ने ये समझाने का प्रयास किया कि इन क्लेशों से छुटकारे का उपाय है कि सबसे पहले योग साधना क्रिया योग के माध्यम से इनको कमजोर करना पड़ेगा। इसके बाद समाधि की अवस्था की ओर पहुंचते हुए निर्भीक समाधि तक जाना होगा। चित्त वृत्ति करनी होगी। चित्त वृत्ति मतलब चित्त की सभी वृत्तियों का सर्वथा निरोध करना होगा। तो योग दर्शन में जो चित्त वृत्ति निरोध के उपाय दिए गए हैं, जिसमें क्रिया योग है, अभ्यास और वैराग्य है, और अष्टांग योग है, इनके माध्यमों से हम इन 5 क्लेशों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।